एवरीवन एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू क्लास। आज इस क्लास में मैं आपके सवाल का जवाब देने जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है जब भी हम कोई हैवी इन्वेस्टमेंट करना है के लिए जाते हैं या किसी चीज की शुरुआत करने जाते हैं जिसमें हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं होता, वहां हमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, फियर्स होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है और समझ नहीं आता उन सवालों के जवाब किससे मांगे। तो उन सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी और मुझे पता है आपके माइंड में क्या क्वेश्चन चल रहा है। आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है सैलून में काफी पैसा लग जाता है, तो क्या मुझे सैलून ओपन करना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, क्या सैलून चलाना आसान होगा मेरे लिए या मुश्किल होगा। ये सारी चीजें आपके माइंड में आ रही होंगी और आप इस सवाल का जवाब भी चाहते होंगे। देखो, यहाँ पे मैं आपको ये कहूंगी, सैलून बिजनेस एक बहुत खूबसूरत बिजनेस है। ठीक है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपने सैलून को टाइम देंगे। ये सैलून का बिजनेस उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है और मैंने हर साल सैलून को खुलते हुए भी देखा है, बहुत सारे सैलून को ओपन होते हुए भी देखा है और उसी साल बंद होते हुए भी देखा है। उसकी वजह है ओनर का सैलून को टाइम ना देना। ठीक है, अगर आप अपने सैलून को टाइम दे सकते हो, आप उसको अपने बेबी की तरह ट्रीट कर सकते हो, आप अपने सैलून की ग्रोथ में इन्वॉल्व रह सकते हो, तो आप फॉर श्योर सक्सेसफुल होगे। ठीक है, और अगर आप अपने सैलून में टाइम नहीं दे सकते किसी भी कारण से अगर आप टाइम नहीं दोगे, आप एज अ इन्वेस्टर सैलून ओपन करना चाहते हो या आप सोच रहे हो कि मैं स्टाफ से रन करा लूंगी या करा लूंगा अपना सैलून, तो आई एम सो सॉरी, हो सकता है आपका दिल टूट जाए, बट सैलून नहीं चल पाएगा। ठीक है, नहीं चला है। अब जो माइंड में आपके आ रहा होगा कि लुक्स है, एफिनिटी है या गीतांजलि है, इनकी इतनी सारी ब्रांचेस हैं और इनके तो हर ब्रांच में इनके ओनर नहीं बैठे हुए हैं, तो इनका सैलून कैसे मतलब चल जाता है। सो मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं, चाहे लुक्स हो, चाहे एफिनिटी है, चाहे गीतांजलि है, जो भी चेन्स आप देखते हैं वो लोग फ्रेंचाइजी देते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपनी फैमिली मेंबर्स को फ्रेंचाइजी देते हैं और किसी एक को उस पर्टिकुलर आउटलेट का ओनर बना देते हैं और उसमें अपना शेयर रखते हैं। और कुछ लोग जो है फ्रेंचाइजी मतलब उनका एक मॉडल होता है, फ्रेंचाइजी मॉडल होता है जो कोई भी ले सकता है, उसमें वो रॉयल्टी लेते हैं उनसे। वहां पे भी बेसिकली उस आउटलेट का एक ओनर होगा जो रॉयल्टी देगा लुक्स को, मतलब जो भी चेन होल्डर होगा उनको। तब जाके वो सैलून चल पाता है। यानी कि हर सैलून पे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए जो सैलून की ग्रोथ में फुल्ली इन्वॉल्व रहे, जो सैलून में हर तरह से इन्वॉल्व रहे, अपनी ड्यूटीज को समझे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करे और सैलून को आगे बढ़ाए। तो इन सब चीजों के लिए चाहिए होता है आपका टाइम। अगर आप सोचते हो आप एक हाउसवाइफ हो, आपके छोटे बच्चे हैं, आप सैलून ओपन तो कर लोगे बट उसको देख नहीं पाओगे, 1-2 घंटे के लिए जा सकते हो, सो एज अ ओनर आप फेल हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि बिजनेस आपका टाइम मांगता है। ठीक है, आप वहां बैठो या ना बैठो, इट डजेंट मैटर, बट आपका टाइम मांगता है। अगर आप वहां नहीं भी बैठे हो तो बैकएंड पे आपको काम करना है उसके लिए। अगर आप सैलून के अंदर बैठे हो, आप इंटरेक्शन कर रहे हो क्लाइंट से, साइकोलॉजी समझ रहे हो और चीजों में इन्वॉल्व हो, तो ये एक तरह का इन्वॉल्वमेंट है, तो फॉर श्योर आपका सैलून जो है वो डेफिनेटली चलेगा। तो यहाँ पे अब मैं आपके सवाल का जवाब देने जा रही हूँ कि आपको सैलून ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी सारी ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए रेडी हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी हैं तो बिल्कुल ओपन करना चाहिए। अगर आप फुल्ली इन्वॉल्व होने के लिए रेडी हैं तो बिल्कुल करना चाहिए और आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगे और बहुत आगे तक भी जाओगे। लेकिन अगर आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, आप टाइम नहीं दे पाओगे किसी भी कारण की वजह से, या अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से पूरा नहीं कर पाओगे, तो चांसेस है कि आपका जो सैलून है वो फेल हो जाए। ठीक है, सैलून को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए। ठीक है, सैलून एक आपके बेबी की तरह है, सैलून को अपना बेबी मानिए। ठीक है, जब हम एक बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को पेरेंट्स की नीड होती है उसको उसके पालन पोषण के लिए। ठीक है, अगर आप अपना बच्चा किसी हेल्पर को, मेड को, हाउस होल्ड हेल्प को दे के आप निकल लोगे, तो क्या आपका बच्चा उतने अच्छे से ग्रो कर पाएगा जितने अच्छे से आप उसको ग्रो कर सकते हो? नहीं कर पाएगा। जितने अच्छे से आप उसको रेज कर सकते हो उतने अच्छे से रेज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है हमारे बिजनेस का भी। ठीक है, हमारे सैलून का भी सेम कॉन्सेप्ट है।
ट्रीट योर सैलून लाइक अ बेबी, ठीक है। और एक न्यू बेबी को, एक न्यूली बॉर्न बेबी को पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है शुरू के 1, 2, 3 साल, ठीक है। किसी के लिए 1 साल हो सकता है, किसी के लिए 2 साल हो सकते हैं, किसी के लिए 3 साल हो सकता है। हो सकता है आपको फुल्ली इन्वॉल्व रहना पड़े, पूरा टाइम देना पड़े। और क्योंकि चीजें तभी समझ में आती है जब हम इन्वॉल्व होते हैं, जब हम फ्लोर पे अवेलेबल होते हैं, तभी हम चीजों को समझ पाते हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि सैलून को ओपन करने की जो ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि जब हम सैलून को ओपन करेंगे, राइट, सो हमें मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा। हमें अपने आसपास के मार्केट को, सैलून मार्केट को समझना पड़ेगा, जो कि हमें काफी हेल्प करेगा, जो आप सीखेंगे मार्केट एनालिसिस की क्लास में। बट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। दूसरा, लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। परफेक्ट लोकेशन अपने सैलून के लिए ढूंढनी पड़ेगी। उसके लिए हर दिन आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। आपको, जब आप सर्च मोड में होंगे तो फॉर श्योर आपको कई जगहों पे जाना पड़ेगा और लोकेशन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिसाइड, फिक्स करना पड़ेगा। सो इसमें भी आपकी एनर्जी जाएगी, आप इन्वॉल्व होके जब लोकेशन ढूंढोगे, देखोगे, राइट। तीसरी चीज है फिर इंटीरियर कराना पड़ेगा, फर्नीचर बाय करना पड़ेगा, फर्नीचर को देखने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स हमें रखने के लिए कंपनी से बात करना पड़ेगा, यू नो, एंड प्राइस लिस्ट हमको जो है फिक्स करनी पड़ेगी। ये सब कुछ होगा कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सारा प्रोसेस आपको समझाऊंगी, सारी चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए अपने सैलून को ओपन करना या उसको ग्रो करना। बट करना तो आप ही को पड़ेगा, ये आपको समझना है कि करना आप ही को पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको रास्ता दे सकती हूँ, आपको समझा सकती हूँ, आपको तरीका बता सकती हूँ, बट यू नो, एट द एंड ऑफ द डे करना आप ही को है। सो अगर आप कर सकते हो इन सब चीजों को फुलफिल, तो फॉर श्योर आपको सैलून खोलना चाहिए। बहुत आसान, बहुत अच्छा काम है, ठीक है। सुबह में गए और रात में अपना गल्ला भर के वापस आ गए, ठीक है। ये इट इज दैट इजी। ये ऐसा काम नहीं है जो पेंडिंग रह जाएगा अगले दिन पे, उससे अगले दिन पे, ऐसा काम नहीं है। आज कस्टमर आया, आज के आज ही पेमेंट हुई और हमने अपना गल्ला भरा, काउंटर भरा, जो भी आप कह लो, अपनी गुल्लक भरी और फिर हम अपने घर आ गए। इट इज दैट इजी। बट ये इन्वॉल्वमेंट फॉर श्योर मांगता है। अगर हम कमिटेड नहीं होंगे अपने बिजनेस के प्रति तो ये डूब सकता है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स, ओनर्स इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं और सब लोग एक एंथुसियाज्म लेके आ रहे हैं, एक एनर्जी लेके आ रहे हैं। उन सारी एनर्जीज में अगर आपकी एनर्जी कम पड़ गई तो भाई फिर तो फेल हो ही जाओगे, राइट। सो फिर तो फेल होने के चांसेस हैं। बट उन सब लोगों में अगर आपकी एनर्जी हाई रही और आप मेहनत करने के लिए रेडी रहे, तट पे रहे, तो फॉर श्योर आप जीतोगे, ठीक है। वो सब होना कैसे है, कैसे सब चीजों को मैनेज करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी, पूरा एक्शन प्लान आपको दूंगी। बट आप इस चीज के लिए बस मेंटली रेडी हो जाइए कि सैलून को आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए शुरू के 2 से 3 साल। बिल्कुल जॉब से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है आपका स्केड्यूल, ठीक है। और फिर उसका जो फल आपको मिलेगा ना, वो आप हमेशा याद रखोगे। बट आप ये मान के चलिए कि शुरू के 1 साल आपको बिल्कुल जैसे जॉब पे जाते हैं ना, वैसे जाना है और हर तरह से अपने सैलून की ग्रोथ के लिए इन्वॉल्व रहना है। अच्छी स्ट्रैटेजीज बनानी है, सेल्स टेक्निक को सीखना है, क्लाइंट्स को हैंडल करना सीखना है, उनकी कंप्लेंट्स को हैंडल करना सीखना है, स्टाफ को मैनेज करना सीखना है, क्लाइंट्स को रिटेन करना सीखना है, क्लाइंट्स को जल्दी जल्दी बुलाना सीखना है, बहुत कुछ सीखना है हमको। ये सब मैं आपको सिखाऊंगी इस कोर्स में। बट बस आप मुझसे कमिटमेंट कर लीजिए कि आप इस कोर्स में एंड तक मेरे साथ रहेंगे और अपने सैलून में फुल्ली इन्वॉल्व रहेंगे। और मैं इस बात पे इतना स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत धोखा खाया है। मैं बहुत भ्रम में थी कि सैलून बहुत आसान है, मेरे बिना भी चल सकता है, जबकि सैलून बिना इन्वॉल्वमेंट के नहीं चलता। मेरा एक सैलून बंद हो चुका है क्योंकि मैं उसमें फुल्ली इन्वॉल्व नहीं थी। मैंने उसमें पैसा लगा दिया, स्टाफ रख दिया, प्रोडक्ट रख दिए, प्राइस लिस्ट बना दी, सब कुछ कर दिया और फिर सोचा कि अब तो स्टाफ कर ही देगा। मैंने तो पूरा सब कुछ करके दे ही दिया है, अब तो स्टाफ
जो है अच्छे से चला देगा। पता चला 2 साल के अंदर मुझे अपने सैलून को बंद करना पड़ा। इसलिए मैं इतना स्ट्रेस दे रही हूँ आप लोगों को कि प्लीज आपका टाइम सैलून ओपनिंग के समय भी बहुत जरूरी है और सैलून के ओपन होने के बाद भी उसको ग्रो करने में भी बहुत जरूरी है, जब तक आपका सिस्टम क्रिएट ना हो जाए। जब आपका सिस्टम क्रिएट हो जाएगा उस टाइम आप जो है अपने सैलून से कुछ कुछ समय का ऑफ ले सकते हो एंड देन उस चीज को आप एंजॉय कर सकते हो। बट जब तक सिस्टम हमारा जो है क्रिएट नहीं हो रहा तब तक हमको फुल्ली इन्वॉल्व रहना है।